हेलो फ्रेंड्स, जेके गोरे एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में बिहार में प्रथम टॉपिक से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप बिहार में इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करिएगा। तो अब चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के दौरान बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे, यानी बिहार के पहले गवर्नर कौन थे? तो ये थे जेम्स डेविड सिफ्टन। ठीक है, जेम्स डेविड सिफ्टन ये ब्रिटिश भारत के दौरान बिहार के पहले गवर्नर थे। कब बने थे? 1 अप्रैल 1936 को ये बिहार के प्रथम गवर्नर बने थे। ये वही समय था जब बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। बिहार से अलग होकर उड़ीसा एक नया राज्य बना था। तो ध्यान रखिएगा, जेम्स डेविड सिफ्टन ये ब्रिटिश भारत के दौरान बिहार के पहले गवर्नर थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार के अंतिम अंग्रेज गवर्नर यानी अंग्रेज राज्यपाल कौन थे? तो ये थे ह्यूग डो। ठीक है, ये बिहार के अंतिम अंग्रेज राज्यपाल थे। स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन बने? भारत 1947 में आज़ाद हो गया, तो बताइए आज़ादी के बाद बिहार के प्रथम गवर्नर कौन बने? तो ये थे जयराम दास दौलत राम। ठीक है, 1947 से लेकर 1948 तक ये बिहार के राज्यपाल रहे। बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल थे जाकिर हुसैन। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, ये आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति भी बने, इसलिए इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान रखिएगा। जाकिर हुसैन बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल के रूप में काम किए 1957 से लेकर 1962 तक। ये बिहार के चौथे नंबर के राज्यपाल थे यानी गवर्नर थे। ठीक है, बाद में ये 1962 से लेकर 1967 तक भारत के वाइस प्रेसिडेंट रहे यानी उपराष्ट्रपति रहे। ठीक है, और ये भारत के सेकंड नंबर के उपराष्ट्रपति थे। फिर 1967 से लेकर 1969 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे यानी प्रेसिडेंट रहे, और ये भारत के तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बताइए वह भारत के ऐसे राष्ट्रपति जो बिहार के गवर्नर रहे, राज्यपाल रहे, तो ये जाकिर हुसैन थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में बिहार के प्रथम प्रीमियर कौन थे? देखिए, मुख्यमंत्री को ब्रिटिश भारत में प्रीमियर कहा जाता था। ठीक है, तो प्रीमियर या फिर मुख्यमंत्री कुछ भी दे सकता है। तो ध्यान से देखिए, ब्रिटिश भारत में बिहार के प्रथम प्रीमियर यानी मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे मोहम्मद यूनुस। ठीक है, जो कि 1937 में ये बिहार के प्रथम प्रीमियर बने थे। ब्रिटिश भारत में बिहार के अंतिम प्रीमियर यानी मुख्यमंत्री कौन थे? ये थे श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, ये आज़ादी के बाद भी बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने और आज़ादी से पहले भी ब्रिटिश भारत में ये बिहार के अंतिम प्रीमियर रहे यानी मुख्यमंत्री रहे। 1947 में देश आज़ाद होने के बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? तो श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने श्री कृष्ण सिंह। कब से कब तक ये पद पे रहे? 1947 से लेकर 1961 तक ये पद पे रहे। बिहार के दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री बने दीप नारायण सिंह। बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री बने विनोदानंद झा। बिहार के चौथे मुख्यमंत्री बने कृष्ण बल्लभ सहाय। ठीक है, तो क्रमानुसार यहाँ पे लिखा हूं, इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार के प्रथम और अभी तक के एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री का नाम बताइए। बिहार में एक मुस्लिम मुख्यमंत्री भी रहे थे, वो थे अब्दुल गफूर। ठीक है, अब्दुल गफूर 1973 से लेकर 1975 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे और ये अभी तक के एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री हैं। बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री सह प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो ये थे डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे, वहीं डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा ये बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने थे और इनके पास वित्त मंत्रालय भी था, तो ये प्रथम वित्त मंत्री भी हुए बिहार के। ध्यान रखिए। बिहार के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम गृह मंत्री मुख्यमंत्री ही थे, गृह मंत्रालय इन्हीं के पास था,
श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, तो श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, गृह मंत्री भी यही थे। ब्रिटिश भारत में पटना हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो देखिए, ब्रिटिश भारत में ही पटना हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। पटना हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी 1916 में। तो बताइए, उस समय पटना हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? ये थे सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्प्स चैमियर। ठीक है, बड़ा नाम है तो आपको याद रहेगा। सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्प्स चैमियर एक यूनिक नाम हो जाता है, तो आपको जरूर याद रहेगा। ये ब्रिटिश भारत में पटना हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पटना हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पटना हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने पंडित लक्ष्मीकांत झा। ठीक है, पंडित लक्ष्मीकांत झा। ये भी पूछ देगा कि प्रथम भारतीय कौन थे जो पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद? तो पंडित लक्ष्मीकांत झा। पटना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पटना हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी रेखा दोषित। ठीक है, रेखा दोषित पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो देखिए, बिहार के भी ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। तो ये कौन थे? भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। ठीक है, यानी बीपी सिन्हा, ये बिहारी थे जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश बने थे। तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम बिहार के व्यक्ति थे, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। चलिए अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली बिहार की प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी ज्ञान सुधा मिश्रा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में यानी उच्चतम न्यायालय में, भारत के उच्चतम न्यायालय में जज बनने वाली ये बिहार की प्रथम महिला थी, ज्ञान सुधा मिश्रा। अशोक चक्र प्राप्त करने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन थे? अशोक चक्र, अब यहाँ पे आप सभी से क्विज पूछूंगा। अशोक चक्र भारत में किस क्षेत्र में दिया जाता है और भारत सरकार द्वारा अशोक चक्र देने की शुरुआत जो है किस साल की गई थी? ये आप सभी के लिए क्विज रहेगा। इसका आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये अशोक चक्र। ठीक है, जो कि सेनाओं को दिया जाता है। तो ये कब दिया जाता है और इसकी शुरुआत कब हुई थी? अच्छा, अपना क्वेश्चन देखते हैं। अशोक चक्र प्राप्त करने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये थे रणधीर वर्मा। ठीक है, रणधीर वर्मा। नेक्स्ट, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव की बीवी। ठीक है, ये 3 बार मुख्यमंत्री बनी थी और ये 21वें नंबर की मुख्यमंत्री थी। वर्तमान में जो नीतीश कुमार हैं ये 22वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो राबड़ी देवी के बाद नीतीश कुमार ही सीएम बने थे। राबड़ी देवी पहली बार 1997 में ये सीएम बनी थी बिहार की। ठीक है, और 2005 तक ये सीएम रही। तो ये बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी। बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। साथ साथ में ये पूरे भारत का भी पहला विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय। 5वीं शताब्दी में इसका लगभग निर्माण हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने किया था? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो कुमार गुप्त ने किया था। ठीक है, और आगे चलकर नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया, इसे किसने तोड़ दिया, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बख्तियार खिलजी ने, ध्यान रखिएगा, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो देखिए, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति थे शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में ही लड़ाई होती थी और हुमायूं से गद्दी छीनकर 1540 में शेर शाह सूरी ये बिहार के गद्दी पर बैठे। तो दिल्ली के गद्दी बिहार के गद्दी बोल रहा हूँ, दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाले ये बिहार के प्रथम व्यक्ति बने शेर शाह सूरी। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार के प्रथम कवि कौन थे? तो बिहार के प्रथम कवि थे विद्यापति ठाकुर, ये बिहार के प्रथम कवि थे।
बिहार पर विजय पाने वाले प्रथम मुस्लिम शासक कौन थे? तो ये थे बख्तियार खिलजी, ठीक है, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ा। तो ये बिहार पर विजय पाने वाले प्रथम मुस्लिम शासक थे। 4 से 5 मई 2025 को बिहार में कौन सा खेल इवेंट पहली बार आयोजित किया गया? तो देखिए, इसी साल 4 से 5 मई को बताइए इनमें से कौन सा खेल इवेंट पहली बार बिहार में आयोजित किया गया? खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में पहली बार आयोजित किया गया। ओवरऑल ये 7वां संस्करण था, लेकिन बिहार में ये पहली बार आयोजित किया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट बनेगा बिहार एग्जाम्स के लिए। तो डिटेल्स यहाँ पे लिख दिया हूँ इससे रिलेटेड। देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 7वां संस्करण था, जो कि बिहार में आयोजित किया गया, बिहार के 5 शहरों में 4 से 15 मई के बीच में। और इसका शुभंकर था गज सिंह, ठीक है। उद्घाटन किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली तरीके से, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में पहला स्थान प्राप्त किया महाराष्ट्र। इसने कुल पदक जीते 158, जिसमें 58 स्वर्ण पदक, 47 रजत पदक और 53 कांस्य पदक। बिहार का स्थान आपको नोट करके चलना है। बिहार इसमें 15वें स्थान पर रहा। बिहार ने कुल 36 पदक जीते, 7 स्वर्ण पदक, 11 रजत पदक और 18 कांस्य पदक। नेक्स्ट, बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री, ठीक है। 1971 से लेकर 1972 तक ये बिहार के 8वें मुख्यमंत्री रहे, और ये बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे महामाया प्रसाद सिन्हा, ठीक है। 1967 से लेकर 1968 तक ये बिहार के 5वें मुख्यमंत्री थे महामाया प्रसाद सिन्हा। और ये किस पार्टी के थे? जन क्रांति दल पार्टी के थे, जन क्रांति दल पार्टी के थे। और इसी के साथ ये बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने महामाया प्रसाद सिन्हा। ब्रिटिश काल में बिहार में प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ था? सही उत्तर है 1937, ठीक है, ऑप्शन बी। ब्रिटिश काल में बिहार में प्रथम विधानसभा का गठन हुआ था 1937 में। 1937 में गठित बिहार विधानसभा के पहले स्पीकर यानी अध्यक्ष कौन बने थे? राम दयालु सिंह, ठीक है। 1937 में गठित बिहार विधानसभा के पहले स्पीकर बने थे राम दयालु सिंह। बिहार में प्रथम विधानसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो देखिए, विधानसभा का गठन तो किया गया था 1937 में ही, लेकिन बिहार में प्रथम विधानसभा का चुनाव हुआ 1952 में, ठीक है। और प्रथम विधानसभा चुनाव में कौन सी राजनीतिक पार्टी सत्ता में आई बिहार में? तो कांग्रेस पार्टी, ये भी आपको याद रखना है। सन 1937 में बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? बिहार जो है 2 विधानमंडल वाला राज्य है, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में 2 विधानमंडल हैं, विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद विधानमंडल का उच्च सदन होता है, और विधानसभा विधानमंडल का निम्न सदन होता है, ठीक है। तो ये बिहार भी है। बिहार में 1937 में ही बिहार विधान परिषद का गठन किया गया था। तो बताइए इसके प्रथम सभापति यानी प्रथम चेयरमैन कौन थे? राजीव रंजन प्रसाद बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति थे, ठीक है। देखिए, जब 1937 से पहले ओडिशा भी जब भी बिहार का भाग हुआ करता था, तो 1921 में बिहार और ओडिशा विधान परिषद के जो प्रथम सभापति थे वो थे सर वाल्टन मोड़े। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1921 अगर डेट देके पूछेगा तो सर वाल्टन मोड़े बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति थे। वहीं 1937 में जब 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हो गया, तो 1937 में बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति बने राजीव रंजन प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री थे गणेश दत्त, ठीक है, गणेश दत्त। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो बताइए ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। इनकी कीर्ति उर्वशी के लिए इन्हें 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
बिहार की पहली महिला लड़ाकू अधिकारी कौन है? तो बिहार की पहली महिला लड़ाकू अधिकारी का नाम है प्रकृति। ऑप्शन डी राइट आंसर। बिहार का पहला मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? मुक्त बोलिए या खुला बोलिए या इंग्लिश में ओपन बोलिए, एक ही बात है। तो बिहार का पहला ओपन यूनिवर्सिटी या खुला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी जो कि बिहार शरीफ में है। कहाँ पर है ये? बिहार शरीफ में है। और नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी 1987 में। बिहार का पहला लोकतांत्रिक चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो बिहार विधानसभा का चुनाव पहली बार 1952 में हुआ, लेकिन ये प्रश्न उससे अलग है। बिहार का पहला लोकतांत्रिक चुनाव बताइए किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1937 में। ठीक है। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था बिहार बंधु। ठीक है। बिहार बंधु समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी? केशव राम भट्ट ने की थी। केशव राम भट्ट ने इसकी स्थापना की थी बिहार बंधु की। कब? 1872 में। 1872 में बिहार बंधु समाचार पत्र की शुरुआत की गई थी और ये बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था। चलिए अगला क्वेश्चन। बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा था? ये था द बिहार हेराल्ड। द बिहार हेराल्ड ये बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार था। द बिहार हेराल्ड की स्थापना किसने की थी? गुरु प्रसाद सेन ने। गुरु प्रसाद सेन ने इसकी स्थापना की थी। कब? 1875 में। बिहार की पहली भोजपुरी फिल्म कौन सी थी? तो बिहार की पहली भोजपुरी फिल्म थी गंगा मैया तो है पियरी चढ़इबो, जो कि 1963 में आई थी। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी थी? तो बिहार की पहली मैथिली फिल्म थी कन्यादान, 1965 में आई थी। बिहार की पहली मगधी फिल्म कौन सी थी? तो बिहार की पहली मगधी भाषा की फिल्म थी भैया, जो कि 1961 में आई थी। बिहार की पहली हिंदी फिल्म कौन सी थी? तो बिहार की पहली हिंदी फिल्म थी कल हमारा है, ये 1959 में आई थी। बिहार का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो यह है मोइनुल हक स्टेडियम, जो कि पटना में स्थित है। इसे बिहार का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहा जाता है। बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था मुजफ्फरपुर में। ठीक है। कब स्थापित किया गया था? 1978 में बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था। आगे चलकर बिहार का दूसरा दूरदर्शन केंद्र पटना में 1980 में स्थापित किया गया। बिहार का पहला और एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो यह है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व या वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में है। ठीक है। तो बिहार का ये पहला और अभी तक का एकमात्र टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि नेशनल पार्क। ब्रिटिश राज के दौरान निर्मित बिहार का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? वैसे बिहार का अभी हमने पढ़ा है, बिहार का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है, लेकिन ब्रिटिश राज के दौरान निर्मित बिहार का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यह है पटना विश्वविद्यालय, जो कि पटना में है। इसकी स्थापना 1917 में की गई थी। ठीक है। ऑप्शन में और भी यूनिवर्सिटी हैं, जैसे कि मगध विश्वविद्यालय, ये बोध गया में है। मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। ठीक है। सभी यूनिवर्सिटी का स्थापना बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय, जो कि मुजफ्फरपुर में है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। ठीक है। तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये भागलपुर में है। इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। 1960 में तिलका मांझी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। बिहार आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? तो बिहार आने वाले या फिर भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे पुर्तगाली। ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर यही होगा, पुर्तगाली। भारत आने वाले पहले यूरोपीय या बिहार आने वाले प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली थे। पुर्तगाली बिहार में कब आए थे? तो देखिए, ये आए थे 1579 से 80 के समय में बिहार में आए थे, अकबर के शासनकाल में। और बिहार आने के बाद ये हुगली क्षेत्र में अपना पहला कारखाना स्थापित किए। तो पुर्तगाली लोग बिहार में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किए? किस क्षेत्र में? हुगली क्षेत्र में।
बिहार का पहला आधुनिक विश्वविद्यालय कौन सा है? तो देखिए, ब्रिटिश काल में निर्मित पहला विश्वविद्यालय बिहार का, या फिर बिहार का पहला आधुनिक विश्वविद्यालय, ये है पटना विश्वविद्यालय, जो कि पटना में है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1917 में। ऑप्शन में और भी नए यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हूँ ताकि स्थापना बता सकूँ। तो देखिए, जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये छपरा में है। इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय ये आरा में है। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। ठीक है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ये दरभंगा में है और इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो बिहार का पहला रामसर साइट है कबरताल झील। इसे ही कंवर झील भी कहा जाता है, जो कि बेगूसराय में स्थित है। इसे 2020 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया था और ये बिहार का पहला रामसर साइट है। ठीक है। ऑप्शन में और 3 रामसर साइट आपको दिख रहे हैं। एक गोकुल जलाशय बक्सर में है। ठीक है, 2025 में। गोगाबिल झील कटिहार में है, इसे भी 2025 में। और उदयपुर झील ये पश्चिमी चंपारण में है, इसे भी 2025 में, यानी इसी साल इन तीनों साइट को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट से ध्यान रखिए। वहीं कबरताल झील, जो कि बिहार का पहला रामसर स्थल है, इसे 2020 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री था राल्फ फिच। ये 1583 में बिहार आया था। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में राल्फ फिच पहली बार बिहार आया और ये बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री था। चलिए अगला क्वेश्चन। बिहार का प्रथम प्रौद्योगिकी संस्थान IIT पटना की स्थापना कब हुई थी? IIT पटना ये बिहार का पहला IIT है। ठीक है। इसकी स्थापना 2008 में की गई थी। बिहार का पहला भारतीय प्रबंधन संस्थान बोध गया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए, ये बिहार का पहला IIM है, IIM बोध गया। ठीक है। इसकी स्थापना की गई थी 2014 में। IIM बोध गया की स्थापना 2014 में हुई। बिहार का पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसका निर्माण कार्य 2026 में पूरा होगा। तो बताइए, बिहार का पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसका निर्माण कार्य 2026 में पूरा होगा, ये कौन सा है? तो ये है दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जो पटना का एयरपोर्ट है वो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में उपयोग होता है, लेकिन उसे कस्टम हवाई अड्डा का दर्जा प्राप्त है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें वहाँ से भी होती हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से पटना का एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है। अब आपका ध्यान जाएगा गया के ऊपर। गया से भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें होती हैं, लेकिन ये भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा इसे भी प्राप्त नहीं है। ठीक है। बिहार का पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है दरभंगा में, यानी इसका नाम है दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ध्यान रखिए। तो ये वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। आप सभी को वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना। आपसे मैंने एक क्विज पूछा था कि बताइए अशोक चक्र जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी शुरुआत कब हुई थी? ठीक है। तो दोस्तों, अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।